पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले करीब 4 महीने से गतिरोध चल रहा है। इन्हीं तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष जनरल वी फेंगे से मुलाकात की। ये बैठक 2 घंटे 20 मिनट चली। इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री कार्यालय ने बताया कि रक्षा मंत्री ने संदेश दिया है कि LAC पर शांति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन की कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि चीनी सैनिकों की कार्रवाई, बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्रित करना, उनके आक्रामक व्यवहार और एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। कोर कमांडर लेवल की मीटिंगें भी अनेक हो चुकी हैं, ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग हुई है। कल तो मॉस्को में डिफेंस मिनिस्टर के स्तर की मीटिंग हो गई है और सबने अपनी उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा, कोई न कोई तो समाधान होगा। लेकिन ये सही है कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना हर संभावित खतरे के प्रति सजग है और चीन की तरफ से अगर सीमा पर कोई छेड़छाड़ होती है तो भारतीय सेना उसको जवाब देगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई करीब 2.5 घंटे की बातचीत का मुख्य फोकस लंबे समय से कायम सीमा विवाद को खत्म करना और शांति बहाल करना था। पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर ही टिका रहा। चीन ने ऐसी जगह अतिक्रमण किया और ऐसे इलाके में वो आके बैठ गया जहां उसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक, तो उसके बाद में स्थिति तो गंभीर हो ही जाएगी। अब भारत की फौज भी हर जगह सही तरीके से उन्होंने हर जगह उसी मुताबिक जमावड़ा करा, बहुत स्पीड से जमावड़ा करा जिसकी चीन को उम्मीद नहीं थी। और अब हम लोग भी ऐसी जगह पर बैठे हैं जाके जहां पर चीन को काफ़ी तकलीफ हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बहरहाल दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद चीन की ओर से बयान आया था। चीनी सरकार ने बयान में आरोप लगाया कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही बयान में चेतावनी भरे लहजे से कहा गया कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारे रक्षा विशेषज्ञ इसे महज एक गीदड़ भभकी ही मानते हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल MM नरवणे जी ने जो बयान दिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है और वो एक नपातुला बयान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना जो भी चैलेंजेस इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो अग्रिम क्षेत्र माना जाता है उसमें उनको सहन करने की शक्ति है और उनको पार करने की उनके पास सहनशीलता और सक्षमता है। कई दशकों से इस एरिया में ऑपरेट कर रही है और उनको इस एरिया में ऑपरेट करने का पूरा अनुभव है। इधर भारत चीन तनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कूद पड़े हैं। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर हालात बहुत ही खराब हैं और चीन ज्यादा मजबूती के साथ इसे बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में शामिल होना और मदद करना चाहेंगे। We're talking, I mean, while we're at it, we're talking about China and India. Going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we're talking to both countries about that. दूसरी तरफ से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सोवियत संघ मध्यस्थता की भूमिका निभाए। विदेशी मामलों के जानकार का कहना है सोवियत संघ के भारत और चीन दोनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं और ये भी एक संयोग ही है कि पिछले 3 महीनों में राजनाथ सिंह 2 बार मॉस्को की यात्रा पर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।